आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। मियां हुजूर के जानशीन गाजी मियां को शाह शराफत मियां का सज्जादा नशीन बनाने का ऐलान किसने किया, इस खबर पर तफसील से बात करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिलस्तीन की हिमायत में पोस्ट को शेयर करके फंस गए हैं। उनके खिलाफ किसने शिकायत की और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इस बड़ी खबर पर चर्चा के साथ आपको बताएंगे कि पति को पत्नी के आशिक ने मारा या फिर स्वाभाविक मौत हुई है। सिगरेट के बदले दाम मांगने पर जवाब में कितने फायर किए गए और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शहर क्यों आए, ये भी आपको बताएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। मियां हुजूर के जानशीन गाजी मियां को बनाया गया सज्जादा नशीन। एआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष फिलस्तीन की हिमायत कर फंसे। आशिक मिजाज बीवी के शौहर की लाश शहर किनारे मिली। सिगरेट के बदले दाम मांगने पर फायरिंग में 5 गिरफ्तार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शोक जताने के लिए पहुंचे शहर। सुभाष नगर मॉडल टाउन और जोगी नवादा में पुतला दहन। विजयदशमी पर मंदिर से राइफल क्लब तक शस्त्र पूजन। अब खबरें विस्तार से। दरगाह शाह शराफत मियां के सज्जादा नशीन शाह सकलैन मियां हुजूर के सोएम की फातिहा में मुरीदों ने पीरो मुर्शिद को नम आंखों से नजराना अकीदत पेश किया। मियां हुजूर ने गुजरे जुमे को शाम दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा था। इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान में नमाज जनाजा के बाद दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया था। मंगल को प्रमुख खानखाओं से तशरीफ लाई शख्सियत की मौजूदगी में मियां हुजूर के छोटे भाई मुंतखब मियां नूर ककरालवी ने मियां हुजूर के साहबजादे गाजी मियां सकलैनी की दस्तारबंदी की। उनको मियां हुजूर की दस्तार बांधी गई। इसी के साथ तहरीरी तौर पर आस्ताना सकलैनिया शराफतिया का सज्जादा नशीन गाजी मियां के होने का ऐलान किया गया। सभी ने गाजी मियां के हक में बड़ी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देने के लिए दुआ की। साथ ही उनकी गुलपोशी और दस्तार बंदी भी की गई। दुआ के साथ सोएम की महफिल का इख्तिताम हुआ। एआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष फिलस्तीन की हिमायत कर फंस गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष अन्य सकलैनी अंसारी फिलस्तीन की हिमायत को लेकर चूक कर बैठे, तब जबकि उनकी पार्टी और उनके सुप्रीमो इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अन्य सकलैनी ने सोशल मीडिया पर घूम रहे एक मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। हिमांशु पटेल ने उनकी इस पोस्ट को एक्स ट्विटर पर यूपी के डीजीपी आईजी बरेली को टैग किया। लिखा कि सीबीगंज पुलिस माहौल खराब करने वालों पर मेहरबान है। इसके साथ ही पुलिस को कार्रवाई के आदेश हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बिधौलिया के रहने वाले एआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। आशिक मिजाज बीवी के शौहर की लाश नहर किनारे मिली। हाफिजगंज थाने के इलाके में एक 32 साल के शख्स की संदिग्ध मौत हो गई। उसकी लाश नहर के किनारे सुबह के वक्त मिली तो खलबली मच गई। वो रात से लापता थे। जल्द उनकी शिनाख्त भगवान दास के रूप में हुई। वो रात 2 लोगों के साथ घर से निकले थे। जिनके साथ गए थे उनका कहना है कि वो हमसे ससुराल जाने की बात कहकर चला गया था। घर वालों ने शक की बुनियाद पर एक दूसरे संप्रदाय के शख्स पर हत्या का इल्जाम लगाया है, ये कहते हुए कि उसके भगवान दास की पत्नी से संबंध थे। विरोध के चलते उसे रास्ते से हटा दिया गया है। मृतक के शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात कही जा रही है। उसे देखते हुए उसका बिस्तर सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस इस पेचीदा मामले को खोलने के लिए तफ्तीश में जुटी है। सिगरेट के बदले दाम मांगने पर फायरिंग में 5 गिरफ्तार। थाना सुभाष नगर के इलाके में जनरल स्टोर स्वामी के विरुद्ध सिगरेट के पैसे मांगने पर दबंग इतने ज्यादा आग बबूला हुए कि उसे रास्ते में रोककर फायरिंग कर दी। एक गोली कार का शीशा तोड़ते हुए निकल गई। तभी शोर शराबा होने लगा। सामने होटल पर कर्मचारी दौड़ आए। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। इस संबंध में मारुति विहार निवासी शुभम यादव ने आकाश गुर्जर, लालू राग, अंकित यादव, ऋषभ ठाकुर, चुन्नू और 2-3 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। सुभाष नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 5 नामजदों को गिरफ्तार कर लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शोक जताने के लिए पहुंचे शहर। सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शहर पहुंचे। नगर निगम के पूर्व उपसभापति अतुल कपूर के राजेंद्र नगर स्थित आवास पहुंचकर उन्होंने सांत्वना दी। अतुल कपूर के पिता कृष्ण मनोहर कपूर का 21 अक्टूबर को बीमारी के चलते निधन हो गया था। सुभाष नगर मॉडल टाउन और जोगी नवादा में पुतला दहन। विजयदशमी पर सुभाष नगर मॉडल टाउन जोगी नवादा की रामलीला में रावण के पुतले फूके गए। इस दौरान भारी भीड़ मौजूद रही। पंजाबी महासभा ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री बांके बिहारी मंदिर के योगा हाल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाबी महासभा के मुख्य संरक्षक गुलशन आनंद ने कहा, असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ शस्त्र पूजन किया गया है। श्री हरि मंदिर के अध्यक्ष सतीश खट्टर ने सभी से सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। श्री बांके बिहारी मंदिर के अध्यक्ष विनोद गुरोवर ने कहा कि पुरुषोत्तम श्री राम ने सत्य के मार्ग पर चलकर ही रावण पर विजय हासिल की थी। जो है पूजन हुआ है पंजाबी महासभा द्वारा बांके बिहारी योगा हॉल में आज शस्त्र पूजन किया गया और समाज को एक संदेश देने का काम किया गया कि दुष्टों का सदैव संहार होगा। जब जब अवस्था पड़ेगी, सज्जन शक्ति
शास्त्र से प्रेरणा लेकर शस्त्रों को हाथ में लेकर निकलती आई है। आज पूरे विश्व के अंदर आप देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं, पूरे विश्व की सज्जन शक्तियाँ एक तरफ हैं और दुष्ट लोग एक तरफ हैं और लगातार कत्लो गारत मचाए पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर पड़े हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ लोग उनके साथ खड़े हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। उनको ये नज़र नहीं आता है कि देश, ये विश्व को हम किस तरफ ले जा रहे हैं। आज विश्व को शांति की जरूरत तो है, लेकिन उस शांति की आवश्यकता नहीं है जो शमशान भूमि वाली शांति हो। शांति कैसी? सब लोग सुखी रहें, सब लोग परिवार और अपना व्यापार सुखी रहें। और कुछ लोगों का ये एजेंडा है हमारे भारतवर्ष से लेकर पूरे विश्व के अंदर, ना खुद शांति से रहना, न दूसरों को शांति से रहना। उन लोगों के पीछे जो शक्तियाँ हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर, वो भी देश और विश्व को आज बर्बाद कर रही हैं। आज हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय की, असत्य पर सत्य की विजय करके रावण का जो उन्होंने संहार किया, जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक, चाहे वो कंस रहे हों, चाहे रावण रहे हों, चाहे वर्तमान की जो ये दुर्जन शक्तियाँ हैं, इन सब का भी संहार होगा। रायफल किला में भी शस्त्र पूजन का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए महापौर डॉक्टर उमेश गौतम भी पहुंचे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।